प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आज की ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जीसस रिसा कंदोरिया नामला हस्तेरिया नमस्कार रिशांदारिया। बस हम लोग स्टार्ट करते हैं विद इन सेकंड। जीसस रोबो सोको तो हम सब प्रार्थना करते हैं और हम लोग शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी हम आपसे दया चाहते हैं, पिता अनुग्रह करुणा चाहते हैं और चाहते हैं पिता जितने भी लोग इस समय जुड़ते हैं पिता, जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर आपके हैं, आपके बेटा बेटी, उन सबको आज के वचन से आशीष दीजिएगा पिता। होने दीजिएगा पवित्र आत्मा, आप इस सबको ब्लेस कर दीजिएगा आज के वचन के द्वारा। प्रभु अपने जीवन में उन्नति को पाए, उद्धार को पाए, प्रभु यीशु के नाम आमीन। और आप सबका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस सेशन को आप लोग शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। और कोई लोग कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, ज्योति कह रही है वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं चल रही है। चेक, हालेलुया। अभी अभी आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? अभी क्लियर है मेरी वॉइस? अभी एक बार आप लोग मुझे बताइए, वॉइस क्लियर है अभी? जीसस पापा जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी देखिएगा, अभी चेक करिए। अकॉर्डिंग टू मी वॉइस आनी चाहिए क्योंकि मेरे सिस्टम पर वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। अभी चेक करिए, अब आ गई। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमने प्रार्थना की थी कि प्रभु आज के वचन से आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे जितने भी लोग कनेक्ट हो वो सबके सब ब्लेस हो सके। आमीन, है ना? सबके लिए हम लोग आशीष का कारण बने। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस लाइव सेशन को शेयर कर देंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और आज मैं बात करना चाहता हूं, और हम लोग बात करेंगे मिस्टेक्स के ऊपर, है ना, गलतियों के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है शिकायतों के ऊपर? पहली बात मैं आपको बताऊं कि मिस्टेक्स जो हैं, गलतियां जो हैं, हमारे जीवन में कुछ शिकायतें पैदा हो जाती हैं। जो गलतियां हम लोग करते हैं, पहली बात कि अगर हम पृथ्वी पर हैं तो गलतियां हमसे हो जाएंगी, क्योंकि गलतियां पृथ्वी पर ही होती हैं, गलतियां स्वर्ग में नहीं होती हैं। हालेलुया। स्वर्ग एकदम परफेक्ट स्थान है, परफेक्ट का परमेश्वर का। तो अगर यहाँ पर हमसे गलतियां हो रही हैं तो उन बातों की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। और कई बार कुछ लोग ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं, कोई पास्टर गलती कर जाए, कोई बहुत अच्छा बिलीवर विश्वासी पुराना हो, वो कोई गलती कर जाए तो एकदम ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। ये हमेशा याद रखेगा, हम यीशु मसीह नहीं है, हम उनके जैसा बन रहे हैं और बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर गलतियां सबसे हो सकती हैं। तो किसी की भी गलती के ऊपर फोकस मत करिएगा, और अगर किसी से गलती हो गई है तो उसको कभी नीचा मत देखिएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये सब नहीं सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें ये सब नहीं सिखाता है। और हमें कभी खुद भी हमें अपनी गलती के ऊपर भी फोकस नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं देखता हूं कि परमेश्वर के वचन में भी चीज देखने के लिए मिली कि लोग चेलों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हालेलुया। और इसी तरीके से आपके जीवन में भी लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। याद रखिएगा, लोगों के दोष लगाने से कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो लोगों की बात को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, लोगों का इंटरेस्ट हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब बात आती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए। सबसे पहली बात, अगर हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आपका और मेरा ध्यान, मेरा फोकस इस पर होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, क्या वो परमेश्वर को पसंद है या नहीं, या मुझसे जो गलती हो गई है उस गलती के कारण परमेश्वर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। आमीन। या परमेश्वर को मेरी गलती से कैसा लग रहा है, मेरे प्रियो। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब एक इंसान को बस हमेशा उसकी गलतियों के लिए ही देखते हैं, या उसकी लाइफ के अंदर कोई घटना घट जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, प्रभु ना करे किसी का हो, किसी को कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है, कोई गिर जाता है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। और कुछ भी बिजनेस में हो जाता है, जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे पास नहीं हो पाते, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो जनरली समाज का क्या कहना है? समाज कहता है इसके
गलतियों के कारण, इसके गलत कामों के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। अगर आप ऐसा किसी के लिए कहते हैं, आज से बंद कर दीजिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, परमेश्वर का वचन इस बात की इजाजत नहीं देता है। परमेश्वर हमें बिल्कुल कभी अलाउ नहीं करते कि हम किसी की भी गलतियों को लेकर के उसके ऊपर दोष लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ। बोलिए आमेन। किसी के तकलीफ के किसी की परेशानी को उसकी गलतियों का कारण मत बताओ। ये 100% नॉन बिब्लिकल है। और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शत्रु भी, जिसे आप लोग शैतान कहते हैं, जैसे परमेश्वर मनुष्य को यूज कर रहा है, अपने लोगों को यूज कर रहा है, ठीक उसी तरह शैतान भी मनुष्य को इस्तेमाल करता है अपने कार्य को पूरा कराने का। है ना, आप हमेशा देखिएगा कि बाइबल के अनुसार हमारे ऊपर दोष कौन लगाता है ना, हमारे ऊपर दोष वो लगाता है। कई बार हम प्रार्थना कराते हैं कि हे प्रभु यीशु के नाम से हम हर उस दुष्ट आत्मा को निकालते हैं जो हम पर दोष लगाती है। वो कौन सी दुष्ट आत्मा है? क्या वो सामने खड़े होकर लगाती है? नहीं, हमें इंटरनली बहुत गिल्ट फील होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो गिल्ट जो है वो हमारी ओर से नहीं, हम रिग्रेट फील करने लगते हैं, वो हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से भी नहीं है, वो शत्रु की ओर से है। ठीक इसी तरह जब आप किसी पर दोष लगाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शत्रु आपको इस्तेमाल कर रहा है। किसी को भी किसी की कमियों से ना जानिए, उसकी कमियों पर फोकस मत करिए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलती किसी से भी हो सकती है। कोई ऐसा पृथ्वी के ऊपर नहीं बना जिसने गलती नहीं करी या आपसे गलती ना हुई हो, मगर उस गलती को लेकर लोगों में फैलाना, उस गलती को लेकर उस इंसान से बिहेवियर चेंज करना, उस गलती को लेकर के उस इंसान को नीचा दिखाना, ये सब नॉन बिब्लिकल है। ये शत्रु का तरीका है, क्योंकि ये कार्य दुष्ट आत्मा का होता है कि वो इंसान को गिल्ट फील कराते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं प्रभु के वचन को जानते कि मैंने पापों की क्षमा मांगी, गलती की क्षमा मांगी, अंगीकार किया, तो प्रभु ने क्षमा कर दिया। तो उन लोगों को तकलीफ देने के लिए लोगों को शत्रु इस्तेमाल करता है कि ये अपनी कॉन्शियस के अंदर, ये अपनी आत्मा के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया है, इसको मालूम है यीशु ने इसको माफ कर दिया है, वो लोगों को इस्तेमाल करता है। तो कम से कम जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास रखता हूं कि आज के बाद आप किसी की भी कमियों पर फोकस नहीं करेंगे। हमें प्रभु यीशु के जीवन से इस बात को बहुत सुंदर तरीके से सीखना चाहिए। पतरस का जीवन उठाकर देखिए। पतरस को परमेश्वर ने कहा कि तू आज ही, किस कहता प्रभु मैं तेरे साथ जेल चला जाऊंगा, जान भी देनी पड़ी जान भी दे दूंगा, तेरे साथ सूली पर भी चढ़, क्रूस पर चढ़ जाऊंगा, कुछ भी करूंगा। लेकिन वही पतरस, परमेश्वर ने कहा तू तो आज मेरा इनकार कर देगा, और वो भी एक दिन में 3 बार कर देगा। हालेलुया। एक दिन में कितनी बार कर देगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन क्या प्रभु ने एक बार भी, मेरे प्रियो, एक बार भी पतरस से जीव करने के बाद कहा तूने इनकार क्यों कर दिया? परमेश्वर का फोकस वहां था ही नहीं। परमेश्वर उसके हृदय को जानते थे। उसने 3 बार इनकार करा, परमेश्वर ने 3 बार अंगीकार करा लिया। अंगीकार में बहुत सामर्थ है। बहुत जल्द इस विषय पे बहुत 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 सुंदर रेवलेशन और प्रकाशन के साथ आपको मिलने वाला हूं, और उससे आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये सीखना है कि आपको गलती पर, अगर आप यीशु जैसे बनना चाहते हैं, अगर आप कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरे अंदर मसीहत है, अगर आप ये बताना चाहते हैं मेरे अंदर सब सब प्रभु का दिया है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, लोगों की गलतियां बताना बंद कर दीजिए। हालेलुया। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके घर में बच्चे तो आप उनकी गलती नहीं बताएंगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपके ऑफिस में कोई कलीग है तो आप उसकी गलती नहीं बताएंगे। गलती बताना अलग होता है, दोष लगाना अलग होता है। उस इंसान को, अगर अगर एक इंसान से एक एक मान लीजिए एक प्रोजेक्ट उसने ऑफिस में करा और वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसकी कमियां बता करके उसको सुधरने का मौका दीजिए, या बजाय ये कहने के जब भी वो मिले तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होता, तू बेकार है, ये तरीका है शत्रु का, उस इंसान के जीवन को आपके द्वारा खराब करने का। बुरा नहीं मानिएगा, आप में और शत्रु के आत्मा में, यानी दुष्ट आत्मा में कोई फर्क नहीं है। आप समझ लीजिएगा दुष्ट आत्मा अपना काम आपके जरिए कर रही है। तो इसलिए ऐसा कहना, या ये तो ऐसे ही हैं, या ये तो वैसा ही करते हैं, ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके और मेरे परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर ने मुड़कर एक बार भी नहीं कहा पतरस के पास नहीं जाऊंगा, वो तो इनकार करने वाला है, एक एक दिन में 3 बार मेरा इनकार करने वाला है। प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने एक भी चेले के लिए नहीं कहा देखो कितने बुरे हैं, मैंने इतना सब कुछ करा, अपनी जान दे दी, ये जाकर के मछलियां पकड़ रहे हैं। जीसस नेवर सेड दिस। जीसस नेवर सेड अ सिंगल वर्ड टू एनी ऑफ द डिसाइपल, एंड दिस इज द वे वी शुड लिव अवर लाइफ। परमेश्वर हमें जीने का तरीका सिखाना मांगते थे। बोलेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया।
आपको आपको बस एक चीज दिमाग के अंदर रखना चाहिए, एक बात आपको हमेशा पता होना चाहिए कि परमेश्वर को आपकी आपकी जो इंटरेस्ट है ना, आपकी गलतियों में नहीं है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बस एक बार हुआ था जब परमेश्वर को आपकी और मेरी गलती याद आई थी। एक बार था, परमेश्वर को लगा था मनुष्य बहुत गलत कर रहा है। परमेश्वर ने बोला, मैं मेरा स्वभाव नहीं है इसकी गलतियां देखना। चलो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मैं मनुष्य की गलती पर कभी ध्यान ही ना दूं। हालेलुया। सी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, परमेश्वर ने कुछ ऐसा करा कि चाह कर भी परमेश्वर का ध्यान आपकी मेरी गलतियों पर ना आए। बोलेंगे आमेन। है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी उसके कर्मों के कारण ऐसा हो गया, उसके कर्म ऐसे, तो उसने नहीं। देखो, मिस्टेक हो सकती है, गलती हर इंसान से हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि बुरा नहीं मानेगा मेरे शब्दों का, थोड़ा सा कहीं बाइक एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, और वो बोलते हैं हमसे कोई गलती, मतलब पहला एक नेगेटिव थॉट, इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल थॉट। हमसे कहीं गलती हुई है, हमने पाप किया है। शैतान पहली सोच देता है, फिर वो आपको एक पाप याद भी दिला देता है। आप सड़क पर पड़े हुए, आपको पाप याद आ जाएगा। इट्स नॉट जीसस। यीशु ऐसे नहीं है। अगर यीशु को थोड़ी देर सोच लीजिए, जैसा वो चेलों के साथ थे, एक बार सोच कर देखिए, प्रभु ना करे किसी के साथ, तो मगर कोई एक जन सड़क पर गिर गया, पैर स्लिप हो गया और गिर गया, क्या यीशु मसीह आएंगे और आकर के बोलेंगे, सुन, देख तूने उस दिन ये गलती करी थी, इसलिए तेरा पैर फिसला है? हाँ। अगर वाकई आपके मेरे यीशु मसीह वहां खड़े होंगे, हाथ बढ़ाएंगे, ऊपर उठाएंगे, गले लगाएंगे, पूछेंगे चोट तो नहीं लगी है? दिस इज व्हाट जीसस वांट फ्रॉम अस। अगर कोई गिर गया है, बजाय हंसने के, मैं गिरने का एक उदाहरण ले रहा हूं बस, गिरना आत्मिक भी हो सकता है, गिरना शारीरिक भी हो सकता है, गिरना उसका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, गिरना उसका एजुकेशन लॉस भी हो सकता है, गिरना बच्चे का फेल होना भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए गिरा दो। आपका मतलब है, आपका काम क्या है? उसका हाथ पकड़ो, उसको ऊपर उठाओ, उसको गले लगाओ और पूछो, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? दिस इज व्हाट जीसस वांट फ्रॉम यू एंड फ्रॉम मी। हालेलुया। दिस इज व्हाट जीसस लाइक। आमेन। हालेलुया। आपको मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर ने जब पहली बार ये सोचा कि मनुष्य से गलती हो गई, है ना, वापस पॉइंट पर आते हैं, मनुष्य से गलती हो गई, क्या करूं? मैं इसको इतना प्यार करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता इसकी गलतियां देखना। सी द लविंग हार्ट ऑफ द फादर। हालेलुया। सी द लविंग हार्ट ऑफ योर गॉड। जहां आप लोगों पर दोष लगा रहे हैं, वो बंद कर दीजिए, वो कहानी पढ़नी बंद कर दीजिए, क्योंकि कर्मों से नहीं हो रहा है। आपकी मेरी धार्मिकता यीशु मसीह ने वरदान में दी है। फिर उस वरदान का फायदा कहां? फिर उस गिफ्ट का फायदा कहां है? वो गिफ्ट कहां रह गई? वो धार्मिकता वो हमें मिली है, वो हमारे पास है। हम यीशु के कारण धर्मी हैं। सो डोंट पॉइंट आउट एनीबॉडी लाइक दैट। किसी को नीचे मत गिराइए। हमारा काम उनकी गलतियों पर नहीं, उनकी अच्छाइयों पर फोकस करना है। यीशु ने कहा, पतरस क्या मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ मैं प्यार करता हूँ। क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, ए पतरस तूने मेरा मना क्यों करा? तुझ पर तो मुझे बहुत भरोसा था। स्टॉप डूइंग दिस। रिग्रेट फील कराना बंद करिए, लोगों को गिल्ट फील कराना बंद करिए। यीशु मसीह ने सोचा, पिता ने सोचा, पवित्र आत्मा ने सोचा, ऐसा क्या किया जाए इस मनुष्य को जिसको हमने बड़े प्रेम से अपने हाथों से रचा है। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर क्रिएटेड बाय द हैंड ऑफ द गॉड। परमेश्वर ने अपना दिल दिमाग सब फोकस्ड होकर के और बनाया है। किसको? मनुष्य को। बाकी सब ऐसे ही बना दिया, बड़ा ध्यान दिया, बड़ा सोच विचार करा उसके बारे में, अपना शवास उसके अंदर फूका, और आप उस मनुष्य के विरुद्ध में कुछ बोलते हैं। परमेश्वर की रचना के विरुद्ध बोलना शत्रु का काम है, विश्वासी का, बेटे का, बेटी का काम नहीं है। आमेन। परमेश्वर ने सोचा, पिता ने कहा, मैं क्या करूं? मानव बहुत पाप कर रहा है, मनुष्य के पाप बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता इसके पापों को स्मरण करना, मैं नहीं चाहता कि ये पाप करे और मैं उसको देखूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने एक योजना बनाई, और वो योजना क्या बनाई? इकलौते पुत्र को मनुष्य बनाकर भेज दिया। जाओ यीशु, ये जब भी गलतियां करेंगे, मुझे ये नहीं दिखाई देंगे, मुझे यीशु का लहू दिखाई देगा और मैं इनको क्षमा कर दूंगा। बोलेंगे आमीन। कितनी बड़ी कुर्बानी दी। कॉज परमेश्वर आपको और मुझे प्यार करते हैं। ही इज अ लविंग गॉड, ही इज अ कंपैशनेट फादर, ही इज द फादर एंड यू आर द चिल्ड्रन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इस पृथ्वी पर पिता होकर कितना प्रेम अपने बच्चे को करते हो, कितना अच्छा देखना चाहते हो, कितना कामयाब देखना चाहते हो, कितनी लग्जरी लाइफ देना चाहते हो। उससे कई गुना ज्यादा वो स्वर्ग में बैठे पिता, जिन्होंने अपने पुत्र तक को त्याग दिया हमारे लिए, अपने पुत्र को सूली पर कुर्बान कर दिया हमारे लिए,
तो वो आपकी और मेरी मिस्टेक्स पर ध्यान देंगे क्या? परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल भी आपकी मेरी मिस्टेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके और मेरे जीवन को उठाने में इंटरेस्टेड है। वो आपको मुझे ये बताने के लिए नहीं, रात को नींद नहीं आ रही है, वो तूने पाप किया था इसलिए तेरा एक्सीडेंट हुआ, तूने पाप किया था तेरा नुकसान हुआ, तूने पाप किया था, तूने गलती करी थी, तूने वहां उसको गाली दे दी इसलिए तेरा एक्सीडेंट हुआ। जीसस इज नेवर लाइक दैट। परमेश्वर को अपने तरीके से हमें सिखाना आता है, बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं बताऊं आपको, हमेशा तकलीफ जो है, हमेशा जो तकलीफ है, हमेशा जो लाइफ में सूखा है, वो हमेशा सजा नहीं है। वो कई बार हमें सिखाने के लिए, कई बार हमें आगे बढ़ाने के लिए है। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, फ्रॉम देयर लॉर्ड टेक्स आउट अ पर्पस, हालेलुया। परमेश्वर वहीं से एक पर्पस निकाल लाते हैं। आपको क्या लगता है, परमेश्वर आपकी गलती, आपने गाली दे दी, प्रभु ना करे आप दें, लेकिन आपने गाली दे दी, प्रभु पकड़ कर बैठेंगे? एक दिन आपने शराब पी ली, प्रभु पकड़ कर बैठेंगे? आपने कुछ भी ऐसा किया, प्रभु उसको पकड़ कर बैठ जाएंगे और अब आपको ब्लेस नहीं होने देंगे? नो, जीसस इज नॉट लाइक दैट। ही इज अ गॉड ऑफ फॉरगिवनेस। आप जहां अपने हृदय में बोलेंगे, पिता आज के बाद नहीं करूंगा, क्षमा चाहिए, फिर आपसे 6 महीने में हो गया, आप फिर माफी, वो पिता दया से, प्रेम से, करुणा से भरे हुए परमेश्वर है, बोलेंगे आमेन। अगर ऐसा होता तो पौलुस, शाऊल कभी पौलुस नहीं बन पाता, क्योंकि उसके अंदर तो कमियां ही कमियां थी। वो तो विश्वासियों को ही मार रहा था। वो तो परमेश्वर ने क्या बोला, तू मुझे क्यों सता रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं कहा। जो परमेश्वर के बेटा बेटी, जिनके लिए खुद यीशु ने जान दे दी, उनको सता रहा है, उनको मार रहा है, उन पर कोड़े बरसा रहा है, उस तक को क्षमा कर दिया। आपके मेरे पाप इतने बड़े नहीं है। लॉर्ड इज नॉट होल्डिंग योर सिंस, ही इज नॉट होल्डिंग योर मिस्टेक्स। हिज हार्ट इज फुल ऑफ कंपैशन, हिज हार्ट इज फुल ऑफ मर्सी। बाइबल टेल्स अस मर्सी इज न्यू एवरी डे। परमेश्वर की दया प्रतिदिन नहीं है। वो ऐसा नहीं है एक बार दया कर दी अब कल नहीं करेगा, अब कल कर दी परसों नहीं करेगा। मेरा मतलब ये नहीं है आप गलतियां करते रहे, मेरा मतलब है एक बार गलती हो गई, आपने अंगीकार किया, प्रभु ने क्षमा कर दिया। ऐसा नहीं है आज गलती कर दी, अगले 3 महीने तक प्रभु याद दिलाते रहेंगे, तूने वो पाप किया था, तेरा काम नहीं चल रहा, तूने पाप किया था, तेरे ये नहीं हो रहा, तूने पाप किया था, तेरे वो नहीं हो रहा। ये सब प्रभु का काम नहीं है। इट्स नॉट जीसस, इट्स ऑल डेविल। वो आपको कंडेम कर रहा है आपके कान में बोलकर। आपको लगता है, आप अंदर से सोच रहे हैं, ऐसा ही करते करते वो लोगों को डिप्रेशन में ले जाता है। ऐसा ही करते, तूने व्यभिचार किया है। हाँ, मैं कहता हूं तूने 100 बार किया है, मैं कहता हूं तूने 1000 बार किया है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, एक बार बोल पिता को, आज के बाद नहीं करूंगा। ही विल फॉरगिव यू इन द सेकंड। और उस पाप की प्रभुता तेरे ऊपर नहीं रहेगी। परमेश्वर ने बोला, जो विश्वास से अंगीकार करता है उसको मैं क्षमा करता हूं, और उसके बाद पाप की प्रभुता, यानी पाप की प्रभुता कौन? शत्रु, शत्रु की प्रभुता, दुष्ट आत्माओं का कंट्रोल तेरे ऊपर नहीं रहेगा। हाउ लविंग जीसस इज। ही लव्स यू एंड ही लव्स मी। आई नो ओनली वन थिंग, ही इज द लविंग गॉड, he is the gracious God, he is the merciful God, his heart is full of compassion for you and me, he is the savior, he is the healer। ऐसा हो सकता है कि जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही आकर के आपको गिराएगा, बाइक पर एक्सीडेंट कराएगा, कार पर एक्सीडेंट नहीं। जीसस इज नॉट लाइक दैट। हालेलुया। आई होप आई एम क्लियर टू यू व्हाट आई एम सेइंग। हालेलुया, हालेलुया। पर आपके दिमाग में, आपके दिल में शत्रु इन विचारों को क्यों रखता है? वो उसका क्या रीजन है कि आपको अपनी कमियां याद आती रहती हैं बार बार, आपको बार बार फोकस्ड होते हो अपनी कमियों के ऊपर? क्योंकि शत्रु को मालूम है, अगर वहां से फोकस हटा तो परमेश्वर ने जो बहुत महान चीजें आपके लिए रखी हैं, उन महान चीजों तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो महान भाग आपका रखा हुआ है, इस महान भाग तक आप ना चले जाएं। आप जैसे ही बढ़ते हो, कहता है नहीं नहीं ये तेरे लिए नहीं है, तू पापी है। नहीं नहीं ये तेरे से नहीं हो, तू पापी है। नहीं नहीं ये तेरे लिए। आप थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, आपको मालूम ही नहीं है परमेश्वर ने बड़ा भाग रखा हुआ है, वो उस भाग तक आपको नहीं जाने देता है। सो आज तक आपने जितनी भी गलतियां करी है, एक बार क्षमा मांगिए, पिता माफ करते हैं, और आगे बढ़ना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने बहुत कुछ बड़ा रखा हुआ है आपके लिए और मेरे लिए। आमेन, हालेलुया। देखिए, पृथ्वी के लोगों की बातों का फर्क पड़ना बंद पड़ जाना चाहिए। ये लोग आपको आपकी कमियों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाइबल से भी दिखाऊंगा, और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है। एक क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, और उस क्रिकेट मैच में मान लीजिए एक सीरीज जो है, थोड़ी देर के लिए, अभी सचिन तेंदुलकर नहीं खेलते हैं, हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने एक सीरीज खेली, और उस सीरीज के अंदर सचिन तेंदुलकर ने 10 मैच हुए, 10 के 10 मैच हर कंट्री के विरुद्ध में उसने क्या करा, 10 मैच में से 9 मैच के अंदर उसने
100 रन बनाए, एक सेंचुरी बनाई। अब क्या हुआ, फाइनल मैच जो सीरीज का था, अब इस मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर पहली बॉल पे 0 रन पे आउट हो गया। नो बडी विल से कि फाइनल तक सचिन लेकर के आया, एवरीबडी विल से सचिन की वजह से मैच हार गए। हालेलुया। आपको मालूम है ये पृथ्वी का स्टाइल है, ये यहाँ के लोगों का स्टाइल है, और हम यहाँ के लोग नहीं है, हम स्वर्ग के लोग हैं, हम स्वर्ग के परमेश्वर के बच्चे हैं। आमेन। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, सब भूल जाएंगे, नो मैचेस के अंदर लोग टीवी तोड़ देंगे, लोग वहीं पर बैठे बैठे, मैं अपनी अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं, देखा है मैंने लोगों को, न्यूज में सुना है मैंने, गालियां देंगे गंदी गंदी उसी प्लेयर को, जिन 9 मैचेस के अंदर उसकी तारीफ करते हुए और उसको सराहते नहीं रुक रहे थे, उसी को, उसी सचिन तेंदुलकर को अगर उसने ऐसी गलती की हो तो उसको क्या करेंगे, वो उसी को अब्यूज करने लगेंगे, उसी को गंदा गंदा बोलेंगे, भूल जाएंगे ये ये पृथ्वी है, यहाँ लोग ऐसे ही हैं, इनकी बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। हालेलुया। थोमा, अगर हम बाइबल से देखते हैं, आप में से कितने लोग थोमा को जानते हैं, है ना? सब लोग थोमा को क्या कैसा जानते हैं, आपको क्या क्या था, सो थोमा की क्या खास बात याद है? शकील भाई आपको क्या याद है, थोमा ने क्या किया था ऐसे? मतलब विश्वास नहीं किया था, है देखा, ये संसार के लोग हैं, ये संसार की बातें करते हैं। भाई सकिंदर बैठे हैं बोल रहे हैं थोमा ने विश्वास नहीं किया था, उंगली डाली थी, ए भाई वही थोमा अभिषिक्त था, वही थोमा परमेश्वर का जन था, वही थोमा भारत तक परमेश्वर के प्रचार को लेकर आया। अगर आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसमें एक थोमा का बहुत बड़ा भाग है, ये किसी को नहीं मालूम है, ये बात कोई नहीं बताएगा, हर कहेंगे शक्की थोमा है, शक जिसने यीशु पर शक करा। ए भाई उसने क्या गलती करी, वो एक ऐसा इंसान था जब तक उसे प्रमाण न मिले वो विश्वास नहीं करता था, उसने प्रमाण लिया, लेकिन सबने उसका नाम क्या रख दिया, शक करने वाला, क्या ना, शक करने वाला। सिकंदर भाई बोले, एकदम बोले, बोले उसने उंगली डाली थी, उसने विश्वास, कम ऑन, he was the anointed man of God, he brought the gospel from there to here, amen. Today we should be thankful to the Lord for Thoma, amen, but we don't remember him as a preacher in India, we remember him as a only a doubter, amen. हमें तो बस शक्की मालूम है, उस पर वो शक करा उसने, परमेश्वर पर डाउट करा उसने। So it's a nature of human, but we should change our human when Christ is in us. अगर परमेश्वर हमारे अंदर है, मसीह हमारे अंदर है, हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। We should not be focused over there. हमें उस बात को सराहना चाहिए, 9 मैच जीते हैं, बहुत मेहनत करी है, नहीं, उसने एक मैच हरा दिया। Are you understanding my point? क्यों बाकी 10 लोग क्या कर रहे थे, गिल्ली डंडा खेलने गए थे उधर, अरे अकेले उसी प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कई बार आपने देखा होगा, तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के लोग इसी तरीके से ऐसा ही बिहेव करते हैं। आपको मालूम परमेश्वर कितने दयालु हैं, प्रभु बहुत महान है। मैं आपके लिए पढ़ना एक एक आयत से आपको मैं दिखाता हूँ। आइजाया की बुक हम लोग निकालेंगे, यशाया, और उसका चैप्टर 43 वर्स 25 में आपके लिए पढ़ना मांगूंगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल लॉन्ग, है ना, आज मैं थोड़ा सा लंबा 5 मिनट का समय और आप लोगों का ले रहा हूँ, है ना। 43 का और उसके 43 के वर्स 25 के अंदर क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। लॉर्ड इज टॉकिंग टू आइजाया, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये प्रोफेसी कर कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। I will not remember your sins. I will not remember your mistakes. Jesus never remembers your mistakes. अगर आपकी ही कमियां स्मरण करनी थी, क्रूस की जरूरत नहीं थी, उधर ही हिसाब किताब लेते परमेश्वर, उधर ही लेखा जोखा होता। अभी लेखे जोखे का सामान नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वहां पे कोई ऐसा सामान नहीं रखा जिससे लेखा जोखा लिया जाएगा। ये सब न्याय के सिंहासन की बात होंगी। लिखा है आज तो वो आपके लिए और मेरे लिए अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हम कहते हैं ना, हम कहाँ आते हैं, प्रभु आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के सम्मुख आते हैं। और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो अनुग्रह के सिंहासन पर है, तो न्याय अपने ऊपर मत आने दीजिए। Don't tell Lord what are your mistakes. Just say him, I did it, Father. In Jesus' name, forgive me, and I will not repeat it. पिता मुझे यीशु के नाम में, प्रभु के नाम में माफ कीजिए, मैं इसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आमेन। इट इज डन, इट इज डन। एक बार एक एक स्त्री का क्या नाम है, जब मैंने पास्टर बेनी हिन से 1 साल की ट्रेनिंग ली थी, तो उस दौरान उन्होंने इंसिडेंस हमसे शेयर किया था, एक पर्सनल वीडियो पे, शायद वो बाद में उन्होंने रिलीज भी किया। एक स्त्री थी और उसने अपने जीवन में एक बार व्यभिचार करा, और वो स्त्री 30 साल तक बहुत उसने बेनी हिन को फोन किया और बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। उन्होंने रिपेंटेंस के ऊपर प्रीच करा, तब बेनी हिन जो है कॉल्स पर प्रेयर किया करते थे, बहुत पुराने समय की बात है उनकी सेवकाई की। तो बेनी हिन ने फोन उठाया और वो बहुत सिसक सिसक के रोने लगी। बेनी हिन ने पूछा, व्हाई यू आर क्राइंग डियर सिस्टर, आप क्यों रो रही हैं? तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ,
मैंने जीवन में एक गलती करी और मैं 30 साल से परमेश्वर से उसकी माफी मांग रही हूं और मैं उसके बाहर नहीं आ पा रही हूं। शत्रु है जो आपको मिस्टेक्स के अंदर रखता है, जिससे आप उसके अंदर ना चले जाए जहां परमेश्वर लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। आपकी गलती से परमेश्वर नहीं बदलते। लेट मी क्लियर यू, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन से एक योजना बनाई है, आपने एक गलती कर दी है, तो उसके लिए परमेश्वर की योजना नहीं बदलेगी। अगर आपके मन में गलत विचार आ गया है, परमेश्वर की योजना नहीं बदलेगी। अगर आपने गलती से किसी को थप्पड़ मार दिया है, क्रोध कर दिया, परमेश्वर की योजना नहीं बदलेगी। दिस कैनॉट चेंज द हार्ट ऑफ गॉड। ही इज गॉड, ही इज नॉट मैन। हालेलुया। और उस स्त्री ने पास्टर बेनी हिन को बोला और उनसे कहा कि मैं 30 साल से अपने इस पाप की क्षमा मांग रही हूं। उन्होंने बोला व्हाट हैव यू डन? उन्होंने कहा आई डिड एडल्ट्री ओनली वंस इन माय लाइफ, एक बार मुझसे व्यभिचार हो गया। पास्टर बेनी हिन ने कहा सिस्टर डोंट माइंड माय वर्ड्स, गॉड ब्लेस यू, मे लॉर्ड हील योर हार्ट, परमेश्वर आपके हृदय को चंगा करे। हालेलुया। उन्होंने बोला आपने जो व्यभिचार किया था 30 वर्ष पहले, जब आपने पहली बार परमेश्वर से अंगीकार किया कि ये गलत था और मैं अब नहीं करूंगी, उसके लिए आपको क्षमा मिल गई। लेकिन 30 साल से आप एक पाप रूज कर रही हैं कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रही हैं कि जब आप अंगीकार करते हैं तो वो एक बार में क्षमा कर देता है। आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रही हैं, परमेश्वर के ऊपर शक कर रही हैं कि उसने माफ नहीं किया। एंड इफ यू रियली बिलीव जीसस फॉरगिवन, जीसस इज ऑलरेडी फॉरगिवन यू, if you really believe it, then why you are saying it again and again? Or why you are asking forgiveness again and again? I hope you are getting what I'm saying. Hallelujah. आपको मालूम है कई बार हम लोग लाइफ के अंदर सूखा देख लेते हैं। कई बार हम लाइफ के अंदर सिचुएशन को देख लेते हैं। एक और इंस्टेंस मैं आपको बाइबल से दिखाता हूं और आप समझ पाएंगे और गहराई से, है ना। परमेश्वर के वचन में हम सब जानते हैं, परमेश्वर के एक बहुत बड़े जन को हम जानते हैं। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम है मोसेस। मोसेस ने क्या करा, जब मोसेस 40 साल के थे और मोसेस मिस्र के अंदर थे और उन्होंने देखा इजराइलियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मोसेस इम्पेशेंट हो गए। मोसेस ने एक गलती कर दी और उस गलती के करने के कारण मोसेस ने क्या करना पड़ा, मोसेस को और अगले 40 साल रेगिस्तान में रहना पड़ा। लेकिन आपको क्या लगता है वो डेजर्ट, वो रेगिस्तान जो है वो मोसेस के लिए रेगिस्तान नहीं था। परमेश्वर की योजना मोसेस की गलती से नहीं बदली थी। परमेश्वर ने मूसा को चुना था, मूसा को बचाया था और उसको पालन पोषण होने दिया था। उसको परमेश्वर ने बचा के इसीलिए रखा था ये इजराइलियों को बाहर निकालेगा। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, हम थोड़ी देर पहले देख रहे हैं वो कैसा है मूसा। मूसा एक ऐसा जन है जिसने एकदम से इम्पेशेंट होकर के, क्रोध में आकर के, बिना सोचे समझे एक जन को मार दिया, जिसके कारण उसको वहां से भाग जाना पड़ा। और जब वो वहां से भाग कर चले गए, डेजर्ट में रह रहे कि जो मूसा था उसका हृदय सारे मनुष्यों में सबसे नम्र हो चुका था। परमेश्वर ने उसको 40 साल, योजना नहीं बदली, परमेश्वर 40 साल उसको नम्र होना सिखाया। क्या सिखाया? नम्र होना सिखाया। हमेशा रेगिस्तान आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं है, सूखा इसलिए नहीं है कि परमेश्वर आपसे नाराज है। नहीं, परमेश्वर आपको उतनी ही ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए ऊंचाइयां सोची है, योजना सोची है, उस योजना पर लाना चाहते हैं परमेश्वर। लॉर्ड इज नॉट रिमेंबरिंग हिज सिन। परमेश्वर ने उसी उसी जगह से, उसी गलती में से उसके अंदर एक बदलाव लाना शुरू कर दिया और लिखा है कि वो पूरी मनुष्य जाति के अंदर सबसे ज्यादा नम्र बन गया। जितने भी लोग उसके साथ थे सबके अंदर सबसे नम्र मन, सबसे हम्बल हार्ट जो था वो मोसेस का हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को किसी गलती से लेना देना नहीं था, मगर उस गलती को सुधारना परमेश्वर का काम था। क्योंकि परमेश्वर अगर वो हम्बल नहीं होता, नम्र नहीं होता, दीन नहीं होता, वो कभी इस्राएलियों को नहीं निकाल पाता। इसलिए परमेश्वर ने मोसेस को नम्र बनाया और 40 साल बाद फिर कहा मूसा तू ही उनको लेकर के आएगा। बोला परमेश्वर मैं वही हूं जिसने खून करा है। मोसेस बोला मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं वही मोसेस हूं। परमेश्वर परमेश्वर ने बोला मोसेस निकाल कर तो तू ही लाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो योजना पिता ने आपसे बनाई है, किसी के अंदर वो ताकत नहीं है, किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं है, नर की किसी के अंदर वो सामर्थ नहीं है कि वो आपके उस पर्पस को, उस उद्देश्य को, उस योजना को रोक सके। क्योंकि परमेश्वर सबसे पराक्रमी, सबसे सामर्थी है और वो हमारे पिता है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। है ना। कुछ लोग कहेंगे पुराने नियम में ऐसा हुआ। एक बार मैं चाहूंगा कि हम सब के सब चलेंगे परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों की पुस्तक के अंदर हम लोग चलेंगे।
द बुक ऑफ हिब्रू, हालेलुया, है ना। इस आयत को भी आप ध्यान से पढ़िएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में आपके लिए चाहूंगा जी। चैप्टर 10 एंड वर्स 17। फिर वे यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट गॉड इज डूइंग फॉर यू एंड मी, हालेलुया। ये वो है जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कर रहे हैं। ये वो है जो प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए योजना रखी है कि मैं फिर दोबारा कभी भी उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। गॉड नेवर रिमेंबर्स योर सिन, ही नेवर रिमेंबर योर मिस्टेक्स। इट्स men who is remembering, recalling your mistakes। आपके घर के लोग याद रख सकते हैं, समाज के लोग याद रख सकते हैं, परमेश्वर को याद नहीं है। परमेश्वर भूल के, डोंट टेल हिम अगेन एंड अगेन, प्रभु आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना, मैंने ऐसा किया था, प्रभु इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपने। जीसस इज नेवर डूइंग सो। He has not only forgiven you, but he has forgotten your sin. He has forgotten your mistake. So come out of that and come in a new land, come in a new place। Hallelujah, hallelujah। दाऊद ने मिस्टेक करी, गलती करी, लेकिन आगे बढ़ा। परमेश्वर ने उसको बहुत फलवंत करा, बहुत बढ़ाया, बहुत आगे ले गए परमेश्वर उसको। प्रभु कभी रोकते नहीं है। लॉर्ड ऑलवेज वांट यू टू गेट अप, स्टैंड अप एंड मूव फॉरवर्ड। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। परमेश्वर आपके साथ है। जो डेस्टिनी आपकी है, छोटा सा एक मिस्टेक हो जाने से परमेश्वर उसको नहीं रोकेंगे। परमेश्वर आपके लिए योजना को नहीं बदलेंगे। परमेश्वर आपको एक गलती के लिए गरीब नहीं बनाएंगे। परमेश्वर आपको एक गलती के लिए परेशान नहीं करेंगे। परमेश्वर एक गलती के लिए आपकी नौकरी नहीं छुनेंगे, आपका बिजनेस नहीं गिराएंगे, आपको चोट नहीं लगाएंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं करेंगे। दिस इज नॉट जीसस। कुछ लोग कहते हैं आज मैं प्रार्थना करके नहीं चला इसलिए मैं गिर गया। ना, दिस इज नॉट लाइक दैट। आप करें या ना करें, वो सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके संग संग है। हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग तार इज अ राफा प्लेस, आई एम टेलिंग यू। ये चंगा करने का स्थान है। ये आपके दिलों को चंगाई करने के लिए परमेश्वर जो वर्ड देते हैं ना, ये आपके हृदय को चंगा करने के लिए, आत्मा को चंगा करने के लिए। जीसस, इट्स अ राफा हाउस ऑफ गॉड, आमेन। ये चंगा करने वाला घर है। चाहे वो आपका फाइनेंस हो, ये उसको चंगा करता है, आपकी आत्मा को चंगा करता है। हर रीति से ये चंगा करने वाला स्थान है। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको आज यहाँ रखा है, आज आप इस लाइव सेशन के अंदर हैं, या आप इसको बाद में भी सुन रहे हैं, परमेश्वर ने ये आपको बताना चाहा है कि परमेश्वर ने आपकी गलतियों को माफ कर दिया है। दूर हो जाओ ऐसे लोगों से जो बार बार सिर्फ आपकी गलतियों को बता रहे हैं। मेक अ डिस्टेंस। बहुत जरूरी है डिस्टेंस बनाना ऐसे लोगों से जो आपके बचपन की गलतियों को आपको याद दिला रहे, जो आपके जवानी की गलतियों को बोल रहे, इसलिए ऐसा, इसलिए इसलिए नहीं है। Tell them, I am forgiven. I am anointed. I am chosen one. I am the masterpiece of God. I am victorious. I am no more sinner. I am righteous in Jesus' name. Tell those people. When they say you are weak, say I am strong. When they are say you are dumb, say I am talented. When they say you are sinner, say I am righteous. When they say you have done so much of mistakes, तुमने बहुत गलतियां करी है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? My Lord has forgiven me. Who are you to tell me? Jesus said, I am forgiven. That should be your attitude because Jesus loves you. You don't need anybody else. The first thing you need in the life and the end word you need is only from the Jesus. The first thing you want in the life is Jesus. The end word and the end decision for your life should be the word of God. आपके जीवन के अंदर शुरुआत में आपको सिर्फ यीशु चाहिए, और अंतिम जो फैसला आपके जीवन का है वो भी यीशु ही करेंगे, और वो आपको यीशु का मिलना चाहिए। अगर आपने गलती करी है, उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो आपके लिए डिसीजन होना चाहिए। हालेलुया। और वो बड़े प्रेम से कहते हैं, मैंने अपना बेटा दे दिया तेरी गलतियों के लिए, तो तेरी गलतियां क्यों स्मरण करूंगा? मैं तो उसके खून को देख के तुझे माफ कर चुका हूं। यू जस्ट कन्फेस योर सिन, दैट्स ऑल, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ संगति करते रहो, मिले रहो। वो प्यार करने वाले हैं, वो ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। May Lord take you at the heights and may Father heal them. I want to pray for all of you. Father heal them, Lord. अपनी आंखें बंद करिए, मैं विश्वास करता हूं वो दर्शन में आपसे बात कर लेंगे इस समय। पिता यीशु नासरी के नाम में इनके गुनाहों को क्षमा कर दिया आपने, मैं धन्यवाद करता हूं। ये जैसे ही कहते हैं इन्होंने गलती करी है, या इस समय जब ये आत्मा में महसूस कर रहे हैं इन्होंने जो गलतियां की उनके लिए आज आपने क्षमा कर दिया, और वो दोबारा याद आप नहीं दिलाते, दोबारा याद शत्रु दिलाता है, ये जान जाए। और यीशु के नाम से हर एक अंधकार की शक्ति को जो इन्हें बार बार पाप स्मरण दिलाती है, गलतियां स्मरण दिलाती है, यीशु नासरी के नाम से निकालता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम में निकालता हूँ प्रभु जी।
और इनके जीवन पर चंगाई को बोलता हूँ। इनके आर्थिक चंगाई इनको मिलने पाए प्रभु जी, संसारिक चंगाई इनको मिलने पाए, समाज में जो भावनात्मक चोटें लगी हैं उनमें इनको चंगाई मिलने पाए परमेश्वर। होने दीजिए पिता यीशु के नाम से इनका फाइनेंस हील हो जाए, इनके फाइनेंस के अंदर ये हीलिंग को देखने पाए प्रभु जी, इमोशनल हीलिंग हो जाए परमेश्वर, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर परमेश्वर। जब ये इस राफा हाउस के अंदर जुड़े हैं पिता, और इखन देरी आला नमलाहा, ये परमेश्वर अपनी चंगाई को लेकर जाए, ये चंगाई को लेकर जाए, चंगाई को लेकर जाए, चंगाई को लेकर जाए। हर एक जन को ब्लेस कर दीजिएगा, ये आपके प्रेम को महसूस कर सके। ओ पवित्र आत्मा इनका गिल्ट निकलने पाए। ओ होली स्पिरिट, आपके प्रेम को जैसा मैं महसूस करने पाए। ओ प्रभु, आपने इनकी गलतियां बताने के लिए क्रूस नहीं लिया, आपने इनको उनसे आजाद करने के लिए क्रूस पर चढ़े, उस आजादी को ही महसूस करने पाए। दे आर नो मोर सिनर्स लॉर्ड, they are no more the people who have done mistakes, they are righteous people, Lord. You have forgiven them, they are anointed ones, they are righteous one, Lord. Everyone in this session is anointed of God. Lord, bless you all. In Jesus' name, you grow in the grace and grace. May you grow glory to glory and grace to grace. In Jesus' name, I speak deliverance and healing and a breakthrough in your life, in every area of your life. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Dear brother and sister, I have so much to say about so many things about the love of the Jesus and other so many things. Tomorrow I will talk about the timing. When is the time? I'll try to come live tomorrow also. मैं कल फिर कोशिश करूंगा, हालांकि मैं बाहर हूँ दिल्ली के, और कोशिश करूंगा कि मैं समय पे पहुंच पाऊं। काफी लंबा ट्रेवल है मेरा, 6-7 घंटे जाने का है, 6 घंटे आने का है, और प्रार्थना कीजिएगा, किसी कार्य से जा रहा हूँ, प्रभु पूरा करें, और हो सका तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं समय से पहुंचूं और एक बार फिर अपने प्यारे परिवार से मिल सकूं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। बस आशीषित रहिए, चंगे रहिए, और प्रभु के नाम को महिमा देते रहिए। कोशिश करेंगे कल, नहीं तो परसों 100% मिलते हैं ठीक 9:30 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह।